Hello, my Kidivirados. Welcome to the class. And in this video, we're going to cover chapter 4 of history, and that is history of Indian arts. सारा चैप्टर हमने theoretically पढ़ लिया है, बहुत सारी details भी cover कर लिया है. And in this video, we're going to talk about some important questions, some most repeated PYQs, and obviously जो आपके लिए बहुत बहुत IMPs क्वेश्चन है. सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. इससे बाहर चैप्टर से कुछ आएगा नहीं. इतना पढ़ लेना इनफ होगा. बाकी चीजें आपको एग्जाम टाइम पर मिल ही जाएंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को. बट बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद आवर क्लास बच्चा, लेट मी tell you something very amazing, and that is about the offline centers of Vedantu. And almost in your city it is there, not just one or two, so many are there. आप महाराष्ट्र में देख सकते हो कितने सारे सेंटर्स हैं हमारे. देन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जहां से बच्चा आप लोग, ऑब्वियसली यू गाइज आर फ्रॉम महाराष्ट्र. सो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ये पूरा जो भी ऑफलाइन सेंटर्स के बारे में है, अगर आप ऑफलाइन सेंटर जाते भी हो तो वहां पर अपने फ्रेंड्स को भी लेके जाओ. सारी चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी आपको लाइफ में गाइडेंस चाहिए. स्कॉलरशिप्स भी इवन अवेलेबल है ना. सो ये सारी चीजें हैं. इवन बच्चा यू कैन सी द इम्पैक्टफुल रिजल्ट, बी इट जेई एडवांस, ओलंपियाड्स या फिर यूजी आईसीआई यूजी हाइलाइट्स, और इवन नीट लेवल पर भी हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं. सो वी आर रियली ग्रेटफुल. लास्ट ईयर ही हम लोग, इसी ईयर मतलब एडवांस में जो ऑल इंडिया रैंक्स आया था, वो हमारे 3 टॉप स्टूडेंट्स यहाँ पर है. अब अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे हैं, बट ऑब्वियसली अगले साल आपका भी नाम यहाँ पर हो सकता है. और ये सारी पढ़ाई हम एआई के थ्रू करते हैं. लाइक इफ यू सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड बच्चा, एआई पावर्ड सिस्टम ऑफ पर्सनल अटेंशन हर बच्चे को मिलती है. प्रैक्टिस, आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो. सारी चीजें जो आज के टेक्नोलॉजी में है, जो आज का एडवांस लेवल है, वो सब कुछ मिलेगा. So do not forget to go to the offline centers and avail all these facilities available for all of you. करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है. फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग. सबको पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं इतना तो छोड़ो, बट इतना तो बेसिकली सबको पता है कि अगर कोई पेंटिंग कर रहा है और कुछ चीज को स्कल्पटिंग कर रहा है, तो विजुअल आर्ट्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, फ्लॉक आर्ट है, या वो क्लासिकल है. सामने वाले के लिए बच्चा वो क्या है, सामने वाले के लिए विजुअल्स है, जो आप देख सकते हो. कोई पेंटिंग देख सकते हो, मोनालिसा का पेंटिंग हमने पढ़ा है. कितने भी स्कल्पटिंग हो, कुछ किसी चीज का स्कल्प्ट बनाना है, गणेशा जो मूर्ति होती है ना. समझ गए आप लोग? बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन था. अब इसमें बताने भी पड़ेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या. ये तो मैम बहुत ही ज्यादा बेसिक है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश सॉ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल. मथुरा स्कूल में एक बहुत ही रेलेवेंट सी पेंटिंग वाला पूरा कल्चर देखा है हम लोगों ने. किसके टाइम पीरियड में? कुशाना, गुप्ताज, राष्ट्रकूटाज या मौर्य पीरियड. बच्चा ये आर्ट एंड कल्चर जो कुछ आपके स्टार्ट हुआ था, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, वो किसके टाइम पीरियड पे शुरू हुआ था? एवरीबडी नोज दिस. ये क्या है बच्चा? ये कुशाना टाइम पीरियड पर स्टार्ट हुआ था. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. अब मैं आपको इसमें क्या ही बता दूं कि क्या ही इसमें ऐसी बात लिखी है कि जो आप समझ ही नहीं सकते हो. कुतुब मीनार इज इन मेहरौली विच इज इन दिल्ली. गोल गुम्बज बीजापुर. छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस इन दिल्ली. ताजमहल आगरा. अगर आपको नहीं भी पता था, everybody in India knows that छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस इज नॉट इन दिल्ली. भाई गलत लिखा है ये. ठीक है, ये कहां पर है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना. ठीक है, अरे मैम ये तो अपने दर ही है. ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आगे पूरा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट. ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करने रहेगा, कुछ दिक्कत परेशानी नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट ठीक है. 3.5 स्टार इतना इंपॉर्टेंट है, समझ गए? क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं ना. आर्ट क्या होता है ये सब तो आप बेसिकली लिख ही सकते हो. तो आर्ट एक ब्यूटीफुल क्रिएशन होती है जिसमें लोग अपने एक्सप्रेशंस को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करते हैं. इट कुड बी थ्रू इमेजिनेशन, इमोशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, विजडम को एक्सप्लेन करना, ड्राइंग, पेंटिंग करना, डांसिंग, सिंगिंग करना, स्कल्पटिंग करना, जो अभी हम बात कर रहे थे, वो भी आर्ट होता है ना. दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्ट. और आर्ट दो पार्ट टाइप की होती है बच्चा, विजुअल और परफॉर्म. एक तो होती है कोई इंसान आपको डांस करके दिखा रहा है तो वो परफॉर्म कर रहे हैं, कथकली, भरतनाट्यम, भांगड़ा, है ना, ये सारी चीजें. दूसरी तरफ है विजुअल्स, कोई इंसान पेंटिंग कर रहा है ना, वो कुछ जो है ड्राइंग कर रहा है, तो वो होती है विजुअल आर्ट. सो अपेरेंटली ये हमारा आंसर हो गया. थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर हम करना चाहे तो विजुअल आर्ट्स के बारे में सारी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, और परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में भी पूरा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं. बट ये इतना सारा नहीं लिखना है आपको.
बिल्कुल भी इतना सारा नहीं लिखना है, छोटा सा नोट्स वाला ही क्वेश्चन था, बट यस डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि विजुअल आर्ट हमारी दृक कला होती है, जिसको संस्कृत में दृक कला कहते हैं। इसमें बच्चा चीजें विजुअली सारी चीजें बनाई जाती हैं। यहाँ से थोड़े एग्जाम्पल्स भी प्लीज देख लेना, ठीक है ये। लेकिन हाँ डेफिनेटली इतना पता होना चाहिए कि हमारी जो आर्ट होती है ये क्या होती है, और आर्ट दो टाइप की होती है, ठीक है। चलो, हेमदपंती स्टाइल। हेमदपंती स्टाइल क्या है ये कोई पेंटिंग करने का तरीका है, कोई स्क्रिप्टिंग है, कोई डांस करने का तरीका है? आ जाओ, इसको पढ़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अरे आंसर ही नहीं है भाई। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आंसर मिस हो गया इसकी स्लाइड से। ओ ओ, चलो कोई बात नहीं। मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ठीक है, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, और ये पीवाईक्यू भी है। सो ये हम दे देते हैं इसको 5/5। ये पीवाईक्यू है, काफी बार पूछा गया है, और बच्चा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये आईएमपी है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ इसका आंसर देख लेते हैं। मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है? द मराठा पेंटिंग ऑफ स्टाइल ऑफ पेंटिंग विच डेवलप्ड ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। इसमें मुराल्स और मिनिएचर्स बनाए जाते हैं, और कलर्ड पेंटिंग्स होती है। मुराल्स मतलब एक काइंड ऑफ डिजाइन, और मिनिएचर्स होता है, हम लोगों ने मिनियन देखा है, मिनियन दैट काइंड ऑफ मिनिएचर, चीजों का छोटा छोटा मिनिएचर्स बनाना, है ना। चलो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राजस्थान एंड यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। जो मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग है वो कॉम्बिनेशन है राजस्थान से और यूरोपियन स्टाइल से मिक्स करके बनाया गया एक पेंटिंग का टाइप। इसमें मेनूस्क्रिप्ट से भी, यू नो दिस पेंटिंग स्टाइल इज आल्सो यूज्ड इन मेनूस्क्रिप्ट्स। वजह जो हाथ से लिखी जाती थी ना, उनके बहुत बार बॉर्डर्स या कुछ भी क्रिएचर्स बनाना, उनके मिनिएचर्स बनाना, उसमें भी बहुत यूज होती थी। देन some of the place where these paintings are found are old Vadas of Vai, मिनावली एंड सतारा इन महाराष्ट्र। तो ये भी लिख लेना बच्चा, ये कहाँ कहाँ पर मिलती है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 5 पॉइंट मैंने आपको इसके बता दिए हैं। इससे बाहर आपको ना लिखना है, ना इससे बाहर कुछ भी आएगा, ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट अप वी हैव अगेन अनदर क्वेश्चन। अब मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनीबडी हु कैन नॉट आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा है, एन आर्ट विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड इन द आर्ट मार्केट। नाउ दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन विच यू कैन ऑब्वियसली आंसर वेरी इजिली। लाइक देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, है ना। हमारी इमेजिनेशन से बियॉन्ड तो नहीं जाना इसमें। एक एक्सपर्ट है जो डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री रखता है और उसको मार्केट में जाना है, तो ये तो जरूरी है, यस। क्योंकि मैम एन एक्सपर्ट विद डीप अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज यहाँ पर पूरा इंट्रोडक्शन लिख दिया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमने पूरा मेंशन कर दिया चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद आर्ट हिस्ट्री इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ नॉलेज विद मेनी फील्ड्स, है ना। आर्ट हिस्ट्री क्या होती है? एक सेपरेट ब्रांच है नॉलेज का, जिसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं अलग अलग। अब किसी इंसान को, जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई, अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तो हाउ कुड यू मेक खाना, है ना। हम तो जला ही देंगे उसको। या फिर हमें मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आते हैं, मैथ्स नहीं आते, तो फिर मैं मैथ्स कैसे पढ़ाऊंगी आपको? ऑब्वियसली जो मेरा एक्सपर्ट है, जो मेरा रिक्वायरमेंट है, जो मेरी फील्ड है, मुझे वही आता है। मैं उसके रिगार्ड्स में ही आपको सारी चीजें पढ़ा भी सकती हूँ। इट्स वेरी बेसिक टू अंडरस्टैंड, सेम यही तो लिखा हुआ है। सो कोई भी इंसान, अगर वन कैन चूज द आर्ट इटसेल्फ एज हिज प्रोफेशन, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अब उसमें भी आपको क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज, उस पर्टिकुलर एक्सपर्टीज चाहिए आपको, है ना। एवरीबडी कैन नॉट एक्सप्लेन कि सारी चीजें कैसे होती है, हवा कैसे चलती है, ठंडी हवा कैसे चलती है, गर्म हवा कैसे चलती है ना। तो बच्चा मैथ्स के टीचर को उतनी सारी चीजें कैसे बताऊंगी? वो तो मैथ्स के टीचर है ना। और अगर मुझे मैथ्स आता होता तो फिर मैं भी मैथ्स के, बस यही होता है। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड ना, हमें एक्सपर्टीज चाहिए वैल्यू पता करने के लिए। अब वही जो है एक बहुत पुराना सा नोट है, ठीक है। इमेजिन करो वो नोट 1930s 1940s में चलता था। आज उसका वैल्यू ना बहुत होगा, लाइक लाखों में होगा, और इवन बियॉन्ड में भी उससे भी ज्यादा हो सकता है। और वो एक करेंसी मिल जाए किसी रिक्शा पुलर को, और वही करेंसी मिल जाए एक हिस्टोरियन को, तो हिस्टोरियन उसको एकदम से उठा लेगा। क्यों उठा लेगा? बिकॉज उसको पता है कि उसका वैल्यू क्या है। लेकिन रिक्शा वाले को थोड़ी ना पता है कि इसका क्या वैल्यू है।
समझा आपको? तो यस डेफिनेटली हम लोगों को अलग से डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए रहती है ताकि मार्केट्स में हम उसका आर्ट का एक रिक्वायरमेंट क्रिएट कर सके, उसका एक पर्टिकुलर प्राइस सेट कर सके, है ना। टू परस्यू अ करियर इन आर्किटेक्चर इंडस्ट्री, इधर इंडस्ट्री और जो भी हम इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, फोटोग्राफी, सब में बच्चा प्रॉपर सारी की सारी चीजों की नॉलेज चाहिए रहती है, एक डिटेल प्लानिंग वगैरह सारी चाहिए रहती है, ठीक है। सो यस दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन once again. Next up, we have another question. कह रहा है, is it necessary to preserve the tradition like चित्रकाठी which is on the verge of extinction? जो भी चीज आपसे पूछ रहा है कि एक बहुत ही प्यारी सी ट्रेडिशन है चित्रकाठी which I'll explain. नाउ बोल रहे हैं कि वो खत्म हो रही है और हमें इसको बचाना चाहिए क्या? देखो ऑब्वियसली यस, कोई भी ट्रेडिशन ना हमारे लिए धरोहर होती है, कोई भी आर्ट हमारे लिए धरोहर होती है, वो हेरिटेज है, उसे हमें बचा के रखना चाहिए। जैसे बहुत सारी आपके पास भी ऐसी कुछ चीजें होंगी जो आप यू नो बचपन में आपने जो फर्स्ट कपड़े पहने थे, या फिर बचपन में आपने जो फर्स्ट हंसी हंसा था, फर्स्ट बार आपने कुछ बोला था, है ना, तो वो सारी चीजें पेरेंट्स ना एक्चुअली में रिकॉर्ड करके रखते हैं। सो वो तो फिर भी हमारे लिए एक धरोहर तो नहीं है बट हमारी मेमोरीज है। लेकिन ऐसी चीज जो बहुत 500-600 साल पुरानी है, ट्रेडिशंस है, उसको भी बचा के रखना बहुत जरूरी होता है। So yes, absolutely. The practice of narrating stories from epics like Ramayana and Mahabharata using wooden puppets and painting is called चित्रकाठी tradition. तो ये वुडन के पपेट्स होते थे बच्चा, और इनको इनको नचा नचा के पपेट्स की तरह कठपुतली की तरह, तो जो है रामायण और महाभारत जैसी स्टोरीज, जो एपिक्स होते थे, महाकाव्य होते थे, वो सुनाए जाते थे। अब ये ट्रेडिशन 12th सेंचुरी से चल रहा है एंड वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। सो इट इज नॉट आज या कल की बात है, अरे वो तो कल ही हुआ था, नहीं बच्चा, ये बहुत सालों से 800-900 साल पुराने ट्रेडिशन है भाई, है ना। इसको पिंगोली ट्रेडिशन भी कहते हैं। और ये पिक्चर जो है वो पेपर पर बनाई जाती है, उसमें कलर्स भर दिए जाते हैं। स्टोन्स जनरली स्टोरीज यहाँ पर जो जनरली है वो हाफ एन आवर से 50 मिनट्स के ड्यूरेशन में सुना दी जाती है। सो ये जो है बच्चा बहुत ज्यादा जो है बिलोंग करती है जो है ठाकुर ट्राइबल कम्युनिटी लिव इन अ विलेज कॉल्ड पिंगोल इन द कोंकण रीजन, वहां पर जो ये लोग रहते थे। It takes about 30-50 pictures to complete the narration of a single story, और ये पिक्चर्स प्रिजर्व करके रखनी पड़ती हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये ट्रांसफर होती है। अब लेकिन लोग वो काम नहीं कर रहे हैं, ये जो है अब इतना ज्यादा रेलेवेंटली नहीं है, लेकिन यस बचाना चाहिए ताकि वो लोगों को जॉब मिल सके, वो लोगों को लोग देखने जाए, उनको पे करे, तो दैट लाइवलीहुड उनका तभी तो चलेगा। सो ये बच्चा हम लोगों को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रिजर्व नहीं करेंगे तो हमारी ये जो एंटीक ट्रेडिशन है ये खत्म हो जाएगी और हमारा जो लोकल कल्चर है वो भी खत्म हो जाएगा, जनरलाइज हो जाएंगी सारी चीजें। सो यस दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन है, राइट अबाउट फोक ट्रेडिशंस ऑफ स्कल्पचर आर्ट। स्कल्पचर आर्ट, फोक ट्रेडिशन का स्कल्पचर, स्कल्पटिंग जो होती है, क्या क्या होता है इस पूरे पोर्शन में वो हमने देख लिया है। वैसे तो ये जो क्ले पे सारी चीजें बनाई जाती है, रॉक मेटल को 3 डायमेंशनल फिगर्स यहाँ पर स्कल्पटिंग करके, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने जैसे कि कोई गॉडेस का मास्क बनाना, अभी गणपति फेस्टिवल के टाइम पर गणपति जो बनाया जाता है वही पूरा आपका स्कल्पचर्स है, लेकिन वो फोक टाइम से चले आ रहा है, ट्रेडिशन बन गया है ना, सबको पता है ये सारी चीजें। तो क्ले पर भी बनाया जा सकता है, रॉक पर भी बनाया जा सकता है, और इवन मेटल पर भी बनाई जा सकती है आपकी स्कल्पचर आर्ट, वो हमने पढ़ा था क्लास में। जो भी फिगरीन्स बनाई जा रही है ना वो स्कल्पचर्स ही होते हैं। रॉक स्कल्पचर्स को पत्थर पे गाड़ गाड़ के क्ले में हाथ से मोल्ड कर करके, जो क्ले से गणेश जी भी बनाए जाते हैं आपने देखे होंगे, मेटल से भी बच्चा उनके मोल्डिंग करके बनाई जाती है चीजें। ये हमारा जो कल्चर है काफी टाइम से क्लासिकल और जो है स्कल्पचर में क्लासिफाई हो जाता है। जो ये वाला हम पोर्शन पढ़ेंगे फोक वाला, वो होता है टूल्स, स्टोन से बनाना, पत्थर से बनाना, और ये बहुत टाइम से चले आ रहा है। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर वेरी रेलेवेंट। गणेशा आइडल्स है ना, गॉडेस के जो मास्क होता है लोग पहनते भी हैं, जैसे दुर्गा पूजा वगैरह आती है तो लोग मास्क पहनते हैं। आइडल्स मेड फॉर फेस्टिवल्स, मेमोरियल स्टोन्स एंड इवन डेकोरेटेड यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। जो बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, आप फ्लावर वासेस वगैरह खरीद के लेके आते हो, उन पर भी ये सारी चीजें बनी होती है। मेटल का वास भी मिल जाता है आपको। हर एक चीज बच्चा ये आर्ट है, और ये बहुत आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बेसिक चीज है। लोग 2-2-3-3 लाख के भी चीजें खरीद लेते हैं, 2-2-3-3 लाख के भी आइडल्स आपको मिलेंगे मार्केट्स में। इसके लिए बहुत सारे इंडिया में मार्केट्स फेमस भी है।
So yes, that's there. And which yes, we can witness the product of this particular art in Bengal, Bihar, Gujarat and in absolutely Rajasthan as well. तो जब भी लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं, जिनके पास बहुत पैसा, वो सारी चीजें खरीद के भी लेके आते हैं, ठीक है, वरना जिनके पास पैसा नहीं है वो दूर दूर से देख के वापस आ जाते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट राइट अबाउट गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में आपको लिखना है। अब हम इसमें क्या क्या लिखेंगे वो थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है ग्रीक और पर्शियन का जो मिक्स है, ग्रीक से लोग आए थे, पर्शिया से लोग आए थे और उन्होंने अपना कल्चर यहाँ पर मिक्स कर दिया, एंड दैट इज हाउ इट ओरिजिनेटेड इनटू गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। इसका ओरिजिन कुशाना टाइम पीरियड पर जाता है, जब कनिष्का रूल कर रहे थे, और ये सेकेंड सेंचुरी की बीसी की, बिफोर कॉमन एरा की बात है। इट ओरिजिनेटेड इन अफगानिस्तान वाला एरिया, क्योंकि उस टाइम इंडिया जैसा कोई तो कंसेप्ट नहीं होता था, सब कुछ बहुत एक्सपैंडेड वर्जन था, ठीक है, सब ओपन एरिया था, देयर वाज नो बॉर्डर, देयर वाज नो पाकिस्तान और ऐसा कुछ भी नहीं था। द आर्ट ऑफ दिस स्कूल वाज फ्रॉम द महायाना फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का बच्चा दो फॉर्म होता है, महायान और हीनयान। जो ये वाला आर्ट फॉर्म है, महायान वाले से जो है इसका स्कूल निकल के आया। मटेरियल यूज्ड इन गंधारा स्कूल आर्ट वर ग्रे सैंडस्टोन, मड, लाइम एंड टेराकोटा। ये बहुत ही बेसिक सी ग्रे सैंडस्टोन होता है और थोड़ा सा ग्रेश टेक्सचर में, आप समझ गए होंगे कौन सा। मड सबको पता है, लाइम सबको पता है, और टेराकोटा भी एक काइंड ऑफ क्ले टाइप जैसा ही होता है, आप समझ गए हो। उसको धूप में रख के थोड़ा सा अच्छे से उसको पकाया जाता है, तो वो अच्छा शेप वन फॉर्म ले लेता है। तक्षशिला एंड जलालाबाद, जहां पर ये गंधारा आर्ट काफी ज्यादा हम लोगों को मिला है। गंधारा आर्ट इज वेरी वेरी फेमस फॉर इट आर्टिस्टिक ब्यूटी एंड एक्यूरेसी। लेकिन धीरे धीरे बच्चा जब उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, तो ये जो है इन्वेजन कर दिया, तो ये आर्ट भी उनके साथ साथ जो है अटैक के साथ साथ डिक्लाइन हो गई और डिस्ट्रॉय भी हो गई है। बहुत सारी चीजें नहीं मिली है, बट यस थोड़ी बहुत चीजें मिली कि ये सारा आर्ट भी एग्जिस्ट करता था, ठीक है। चलो, क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? यस, लाइक नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ एक बार पढ़ लेना चाहिए। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉलोइंग द कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब आपसे यहाँ पर पूछा है टेम्पल का आर्किटेक्चर है ना। अब टेम्पल आर्किटेक्चर और ये सारी चीज, कैरेक्टरिस्टिक नागर की, कैरेक्टरिस्टिक द्रविड़ा की और कैरेक्टरिस्टिक हेमतपंथी की। एंड देन आपसे पूछा एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स। आ जाओ देखते हैं। चलो, अब देखो सबको पता है कि नागर जो है वो क्यूरिफॉर्म ग्राउंड प्लेन एंड कर्वीलिनियर वॉल्यूम, और जैसा टावर वहां पर एकदम लीन टावर देखने को मिलता है, थोड़ा कर्व होता है टावर में, ये हमको नागर स्टाइल में। देन यहाँ पर एक हाई गोपुरम होता है, पोर्चेज या मंडप्स जैसा शेप होता है, पिलर्ड हॉल्स होते हैं, टैंक्स जिसको पुष्करनी बोलते हैं, ये आपको यहाँ पर द्राविड़ा स्टाइल में मिल जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है हेमतपंथी स्टाइल। ये वॉल्स आर बिल्ड विद द हेल्प ऑफ टेनन एंड मोर्टाई जॉइंट टेक्निक विदाउट यूजिंग मोर्टार। और ये थोड़ा स्टार शेप का थोड़ा प्लान होता है, लाइक थोड़ा इस टाइप से, लाइक इसका थोड़ा प्लानिंग होता है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन एग्जाम्पल्स, यहाँ पर बच्चा पूरा का पूरा फर्स्ट का तो मिस ही कर दिया है। गोपुराम ऑफ मदुराई, मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई इन तमिलनाडु, ठीक है। द राजा गोपुरम ऑफ श्री रंगनम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन गोंडेश्वर टेम्पल एट सिनार नियर नासिक, अम्बरेश्वर टेम्पल एट अमरनाथ नियर मुंबई। इसके बहुत ही सुप्रीम एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है बच्चा, ये सुप्रीम एग्जाम्पल्स हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, राइट इन डिटेल अबाउट फॉक स्टाइल। यस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट इन डिटेल अबाउट फॉक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। फॉक स्टाइल ऑफ पेंटिंग के बारे में आपको लिखना है। अभी स्कल्पटिंग कर रहे थे ना हम लोग, अभी पेंटिंग पे आ जाते हैं। फॉक स्टाइल ऑफ पेंटिंग जनरली डिपिक्ट द लाइफ स्टाइल, कल्चर, ट्रेडिशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, जैसे कि फ्रॉम मधुबनी टू कालमकारी, जहां पर फ्लॉक स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, जो डिफरेंट एरियाज में प्रैक्टिस होती है, डिफरेंट नाम से इन इंडिया में। ये पेंटिंग्स यूनिक होती हैं और लोगों को अलग अलग एक दूसरे से अलग करती हैं। लाइक ऑब्वियसली बेटा, अलग इन द सेंस, ऑब्वियसली नॉट कि डिफरेंशिएट, मतलब कि बांटती नहीं है, अलग इन द सेंस कि अलग अलग कल्चर को सिखा दे, कि एवरीबडी इज फॉलोइंग डिफरेंट कल्चर। नाउ ये जनरली बच्चा, ये जो पेंटिंग होती है, कभी मेड ऑफ सॉइल, मड, लीव, चारकोल ऑन अ पीस ऑफ क्लोथ एज वेल। कैनवास पे बना देते हैं लोग, इवन बच्चा पेपर पे भी नेचुरल डाई का यूज करके, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग होती है, कभी आप देखना जरूर, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। नाउ मधुबनी फ्रॉम बिहार, मैंने आपको बताया था अभी। फार डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम राजस्थान, वर्ली पेंटिंग्स अपने वार्ली ट्राइब्स में होती हैं, वेस्टर्न घाट वाले एरिया में ट्राइब्स मिलते हैं। गोंड पेंटिंग्स बाय द गोंडी ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। कालमकारी पेंटिंग होती है बच्चा, इसकी इवन साड़ियां में मिलती हैं।
The famous Tanjore paintings from Thanjavur in Tamil Nadu are some of the very classical example of flock style of painting. जो एक क्या चल रहा है बच्चा, जो एक पर्टिकुलर ट्राइब चला रही है, जिसको एक पर्टिकुलर जनरेशन चला रही है. रॉक पेंटिंग जनरली थोड़ी ह्यूमन और एनिमल फिगर्स के बारे में भी बात करते हैं. ये स्टोन एज से हमें एडवांस लेवल पे यानी कि एग्रीकल्चर में जब हम लोग मूव कर रहे थे, वो सारी चीजें भी फिगर्स के थ्रू दिखाया जाता है. हमें हिस्ट्री आर्कियोलॉजिस्ट ने जब हिस्ट्री ढूंढा तो वो बता रहे थे कि ये लोगों को बताना चाहते थे कि पहले हम पत्थरों से आग लगाते थे, फिर हमने बहुत सारे इन्वेंशन कर लिया, हमने फायर का इन्वेंशन कर लिया, फिर हमने एग्रीकल्चर शुरू करना कर दिया. सब दीवारों पे बनाते थे चीजें, सो दैट एवरीबडी नोज कि कितना इंटेलिजेंट थे पहले के लोग. इवन द कल्चर ऑफ डेकोरेटिंग द हाउसेज वॉल्स कोर्टयार्ड्स ड्रॉ करते थे, है ना. जो आंगन होता था उस पर ड्राइंग करते थे, आपने देखा होगा. बहुत सारे लोग, जब ऑब्वियसली आज के जमाने की जो चीजें हैं वो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी. जैसे आज के जमाने का अलग डेकोरेशन है, पुराने जमाने का डेकोरेशन सारा हाथ से होता था, है ना. लोग अपना हाथ से ब्राउन और व्हाइट कलर का पेंट घर को कर देते थे, उसमें ड्राइंग्स बना देते थे, फ्लावर्स बना देते थे हाथ से, राइट. सो यस, दैट यूज्ड टू एग्जिस्ट, और ये धीरे धीरे बच्चा आया है और ये ट्रेडिशंस हम लोगों को इजीली देखने को मिल जाती है. नेक्स्ट अब है हमारे पास एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर इंडिया बाय गिविंग एग्जांपल्स. इस्लामिक जो हमारा पूरा आर्किटेक्चर रहा है उसका इन्फ्लुएंस आपको बताना है. ठीक है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर. नाउ इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बिगिन इन द मिडीवियल पीरियड, जब हमारे ऊपर अटैक हो गया है ना इन लोगों ने. ये जब आए तो भाई यहाँ पर रहने भी लग गए, इन्होंने अपने सब चीजें भी बनवाई. सिंपल सी बात है, महल बनवाए, ताजमहल बनाया, रेड फोर्ट बनाया. ये आर्किटेक्चर मिक्स था बहुत सारे कल्चर्स का, लाइक पर्शियन, सेंट्रल एशियन, अराबिक एंड प्री इस्लामिक इंडियन स्टाइल. लेकिन मुस्लिम सल्तनत जब आए तो उन्होंने आर्किटेक्चर को पैटर्नाइज किया. पैटर्नाइज मतलब बच्चा फॉलो किया, और इसमें लार्ज और टॉल बिल्डिंग्स बनाने शुरू कर दिए. बहुत ही प्यारी सी सिमेट्रिकल चीजें होती थी, और इनमें कोर्टयार्ड आंगन भी होता था. मार्बल्स यूज किए जाते थे. जनरली लार्ज स्पेस होता था, बहुत हाई डोम होता था. हाई डोम इन द सेंस जैसे ही आप किसी भी महल में घुस रहे हो तो एक बहुत ऊंची सी गैप होता था. लाइक मतलब आप, आई एम अनेबल टू एक्सप्लेन दिस. जैसे ही आप किसी भी जगह पर एंटर कर रहे हो, लाइक उसमें एक बहुत ही बड़ा सा ऐसे डोम होता था. जैसे ही आप इसके अंदर से एंटर करते थे और ऊपर दिखते तो एक आलीशान महल जैसा दिखता था. आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन की ये कैसा दिखता था. अगर आप कभी किसी म्यूजियम में गए हो, ऐसे किसी फोर्ट में गए हो और ये किसी मुगल ऐसे आर्किटेक्चर को देखने गए, तो आपको समझ आ रहा होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ. द आर्किटेक्चर जो इसमें इन्वॉल्व होती थी बच्चा, उसमें बहुत ज्यादा अच्छे स्किल्ड जो पत्थर के लोग पत्थर का काम करते थे उनका बहुत ज्यादा अच्छे से रोल प्ले होता था. और यहाँ पर बहुत सारी चीजें बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से, एक सिमेट्रिकल तरीके से, बहुत ही सुंदर कॉलम्स वगैरह सजा सजा के यहाँ पर सारी चीजें इनके लिए होती थी. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो एग्जाम्पल्स भी गिवन है यहाँ पर, ठीक है, जो मैं भी आपको बता भी रही थी. ठीक है, कुतुब मीनार एट मेहरौली इन दिल्ली इसका एग्जाम्पल है, जो हाईएस्ट मीनार है. ठीक है, जो कि 73 मीटर्स है हाइट में. कंस्ट्रक्शन बच्चा इसका कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर हुआ था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ही डाइड मिडवे, तो उसका कंप्लीशन इल्तुतमिश ने किया था. द ताजमहल द रियल ब्यूटी ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर हमें पता है, जो मुमताज महल के लिए शाहजहां ने बनवाया था. और गोल गुम्बज जो बीजापुर में है 17th सेंचुरी में, जो बुरियल साइट है मोहम्मद आदिल शाह की. ये कुछ बहुत सुप्रीम एग्जाम्पल्स है मुगल आर्किटेक्चर का. ठीक है, चलो बच्चा, इस्लामिक ट्रेडिशंस जो हमारे इंडिया में आई थी. देन नेक्स्ट अप वी हैव अनदर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आप आराम से सारी चीजें लिख सकते हो, और आपसे पूछा है व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स. आई मीन बहुत इजी भी है और ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. कौन कौन से टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं? जर्नलिज्म कर सकते हैं, असेसमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ आर्टिफैक्ट्स कर सकते हैं, हेरिटेज मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं, रिसर्च अप्लाइड हिट एडवर्टीजमेंट मैम में वगैरह, डिजाइन इंटीरियर डिजाइनिंग में जॉब मिल सकती है कि पहले की कोई सेट वगैरह बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, किसी ने कोई प्रोजेक्ट दिया है कि मुझे मेरा घर जो है वो मुगल ट्रेडिशन से चाहिए, है ना. इवन बच्चा आप लोगों को पता है कि लोग आजकल हर जगह कुछ ना कुछ थीम रखते हैं, है ना. कभी कभी आप अपने दोस्तों के बर्थडे पार्टीज में जाते होंगे तो कभी वो मिनियन थीम रखता है, कभी वो बैटमैन थीम रख लेते हैं, कभी आयरन मैन, इस तरीके का. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट, बैक स्टेज पे काम मिल जाता है, आर्ट एंड डायरेक्शन में, आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी एंड इवन कंप्यूटर ग्राफिक्स. तो यस, बहुत सारे जॉब्स है फील्ड ऑफ आर्ट्स में, अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं फील्ड ऑफ आर्ट्स में, दैट वी डोंट हैव टू फॉरगेट. ओके बच्चा, चलो
अब हमारे पास आ गए हैं 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन में हमें बताना है ये इलस्ट्रेशन जो वर्ली पेंटिंग की दी हुई थी बच्चा, इसमें आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना था और ये बताना था कि इसका नेचर कैसा है, इसके ड्राइंग्स जो है ह्यूमन फिगर्स के और इसके ऑक्यूपेशन बच्चे और हाउसेस बताने थे। तो अब ये पिक्चर तो हमारे पास है ना, लेकिन आप जल्दी से उठा के लेके आओ अपनी बुक और पेज नंबर 23 खोलो और उसमें बताओ कि आप कैसे नेचर जो है डिस्क्रिप्टिव क्या दिखाया गया है, नेचर को कैसे दिखाया गया है, ऑक्यूपेशंस को। ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी से इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाउसेस किधर गया, गुड। ठीक है, डिपिक्शन ऑफ नेचर बच्चा, नेचर को दिखाया गया है पिक्चर में कि ब्यूटीफुल फुल ऑफ ट्रीज हैं। जल्दी से बताओ देख के क्या दिख रहा है। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स जो दिखा रहे हैं कि लोगों को एनवायरमेंट का फिक्र था, प्लांट्स लोगों ने लगाए हुए हैं। क्या आपको दिख रहा है कि ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस कैसे हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स में, ट्राइंगल, सर्कल, स्ट्रेट लाइंस, है ना। दे हैव बीन शोन मोस्टली इन ग्रुप्स, ग्रुप में रहते हैं लोग, है ना, समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। देन ऑक्यूपेशन में देख पा रहे हो 3 मेन काम कर रहे हैं लोग, या तो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, देख रहे हो तुम लोग, मैंने देखी हुई है पिक्चर इसलिए मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ आपको। एग्रीकल्चर और या फिर फिशिंग कर रहे हैं, मच्छी लाइक मछुआरे बैठे हुए हैं एंड दे आर कैचिंग द फिश। नाउ हाउसेस आर आल्सो शोइंग इन द ज्योमेट्रिक शेप एज ह्यूमंस, दे आल्सो हैव इंट्रिकेट पैटर्न, तो मतलब घर भी ये बहुत अच्छा बनाते थे। देख पा रहे हो पिक्चर नंबर 20, पेज नंबर 23 पर पिक्चर। यस, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द सेशन एज वेल। बस इतना ही था भाई सेशन में, इतनी चीजें करनी थी। कुछ तो बहुत हार्ड नहीं लगा होगा, लगा क्या कुछ बहुत ऐसे हार्ड लगा, नहीं ना। बस तो फिर सिंपल क्वेश्चंस है, सिंपल उनके आंसर्स हैं, बस 1-2 बार आपको पढ़ाई करनी है एंड यू विल बी गुड टू गो। एंड दैट वाज अबाउट दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर वर्षा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।